हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। आज जो हमारी वर्कशीट है वो 10th क्लास की वर्कशीट है और जो विषय हमारा साइंस है, विज्ञान है। और जो हमारी जो वर्कशीट है वो 29 तारीख की हमारी वर्कशीट है हमारा, जिसमें आज क्या है, हमारा नया चैप्टर शुरू है, आनुवंशिकता एवं जैविक विकास। ठीक है, तो हम जो अपनी वर्कशीट को पढ़नी शुरू करते हैं और समझते जाते हैं। आनुवंशिकता, जिसे हम हेरिडिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशानुगत होना। मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, कुछ क्या है, लक्षण जाना, करेक्टर जाना, ट्रेड जाना जिसको बोलते हैं, उसको हम आनुवंशिकता बोलते हैं। जैसे क्या है, हमारी जो कई बार बच्चे कहते हैं क्या, जो हमारी जो आंखें हैं हमारी क्या है, मम्मी से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। ठीक है ना, हमारी जो आदत है, कहीं कहीं जो आदत होती है वो कहते हैं कि हमारे पापा से मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लक्षणों का एक पीढ़ी से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसको ये बोलते हैं आनुवंशिकता। मतलब जैसे आपके में जो लक्षण है वो आप किससे, आपकी मम्मी से आए, पापा से आए, या आपको अपने दादा दादी से भी आ सकते हैं, इसको बोलते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, अब है विभिन्नताएं। अब विभिन्नता क्या होती है, एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता मतलब आप कहते हैं ना कि कोई भी दो लोग क्या है वो एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें क्या कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती है। भाई बहन भी देख लो, कुछ भाई बहनें देख लो, क्या जो कुछ जुड़वा होते हैं वो भी क्या है, उनमें भी क्या है, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो वैसे नॉर्मल जो होते हैं उनमें भी क्या विभिन्नताएं होती हैं। उनमें क्या, कईयों में तो उनकी शक्ल भी नहीं मिलती है। ठीक है ना, ये होती है विभिन्नताएं। एक ही स्पीशीज प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर, मतलब उनको अंतर होना, उनको क्या कहते हैं, विभिन्नता है, मतलब कहा जाता है। अब क्या है हमारा जीन। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। ये क्या है, आनुवंशिकता की बुनियाद है। इस जीन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आनुवंशिकता के लिए। ये क्या है, बुनियादी और कार्यात्मकता इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते, क्या बनाते हैं, डीएनए संरचना बनाते हैं ये। और मनुष्य की प्रत्येक जीन की दो प्रतियाएं होती हैं। एक जीन की दो प्रतियाएं होती हैं जिन्हें हम एलील के रूप में माना जाता है। जैसे आप धीरे धीरे इस चैप्टर को आप पढ़ते जाएंगे, आप जो इनके बारे में और जानते जाएंगे। जैसे आप इससे आगे वाली वर्कशीट में जो पढ़ेंगे, आप मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, उसमें आप अच्छी तरह समझ पाएंगे अलील क्या होता है। ठीक है ना, किसी जीन के दो प्रतिरूप कैसे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि एक जो होता है टोल होता है, एक होता है ड्वार्फ। कई जैसे लोग, कहीं कहीं जो लोग होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, कहीं बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या है, एक ही जीन की दो प्रतिमाएं के रूप में, मतलब हाइट के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको ये पूरी तरह क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जिन्हें अलील के रूप में जाना जाता है प्रत्येक माता पिता से एक जीन के अलील विभिन्नताएं एवं विशिष्टताओं के जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है वो, विभिन्नताओं और विशिष्टताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, हम ये क्या है, ठीक है, हमारा हमने ये क्या है अब पढ़ लिया है हमने। अब हमारा ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। मतलब जैसे आपकी ये सेल है, ये कोशिका है, इसमें आपने नाभिक मतलब न्यूक्लियस पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्या होती है, आपकी गुणसूत्र माने आपके क्रोमोसोम क्या है मौजूद होते हैं। अब यह गुणसूत्र होते क्या है, जैसे हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, वो धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, मतलब धागे की तरह पतली पतली संरचनाएं होती हैं। जैसे आपकी ये है, जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, फिर आप हो गए, या आपके दादा दादी से आपके पेरेंट्स में आई, ये क्या है, एक पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाती है। क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं हमारे, जिसको हम गुणसूत्र को बोलते हैं, किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वे कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, हमारे क्रोमोसोम। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, इसकी फॉर्म भी आपके क्वेश्चन में आ जाती है कई बार, क्या होती है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में सामान्य डीएनए होता है। ठीक है, सबके अंदर कोशिका में क्या होता है, डीएनए होता है। अब क्या है, अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहां इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है, में स्थित होता है। लेकिन डीएनए
में थोड़ी मात्रा में अभी क्या है कि डीएनए तो कोशिका के नाभिक में होता है, लेकिन कुछ डीएनए कुछ मात्रा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जीन क्या है, किसके द्वारा निर्धारित किए लक्षण, जो हमारे लक्षण होते हैं, हमारे मतलब लक्षण मतलब हमारे अंदर कौन से लक्षण आएंगे अपने पेरेंट्स के, कौन से आएंगे, कि हमारी आँख के कलर आएगा या हमारे बालों का कलर आएगा, ये कौन निर्धारित करता है, ये जीन या पर्यावरण द्वारा ये निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि प्रजनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय, मतलब अगर हमारा जनन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके बीच क्या होता है, कुछ जो उनमें विभिन्नताएं होती है वो क्या है हमारे अंदर रह जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं विभिन्नताओं का संचय, मतलब एक्यूमुलेशन होना, मतलब कुछ जो विभिन्नताएं हैं, जो चेंजेस होते हैं वो हमारी पीढ़ी में ही रह जाना, उसको बोलते हैं संचय, और हम उस संचय को आगे अपनी पीढ़ी में ले जाते हैं। अब क्या है, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशानुगत संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प जो डिज़ाइन बोलते हैं, कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। जैसे मतलब हमें क्या है अपने पेरेंट्स से क्या है कुछ क्या है आधारिक, हमें कुछ मतलब आधारिक अभिकल्प मिला और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं, कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, मतलब पहली से क्या है दूसरों में कुछ विभिन्नताएं हमारे में उत्पन्न होती हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें ये क्या है, ये बैक्टीरिया का चित्र दिखा रखा है। जैसे अब पहले पढ़ते हैं इसको। चित्र 1 में जैसे ये वाला आपका ये है, उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जिसमें मतलब क्या है एक ही जीव क्या है जनन करता है। ये क्या होता है एसेक्सुअल, जैसे आपने इंग्लिश में जैसे बोलते हैं अलैंगिक, जिसमें एक ही पेरेंट, जैसे एक ही पेरेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है, जैसे एक ही जीव जनन कर रहा है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं। जैसे आप इसको जीवाणु मान लो, तो एक जीवाणु से कितने उत्पन्न हुए, 2। फिर इस वाले जीवाणु ने कितने उत्पन्न कर दिए, 2 और कर दिए, तो मतलब हम इस वाले ने कितने उत्पन्न कर दिए, 4 उत्पन्न कर दिए। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, तो जो पुनः विभाजित करते हैं जीवाणु उत्पन्न करते हैं, क्या एक ने कितने उत्पन्न कर दिए, 4 उत्पन्न कर दिए। ठीक है, जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिसमें आपसे बहुत अधिक समानताएं होती हैं। इसमें क्या आप बहुत सारी समानताएं दिख रही होंगी, मतलब इनमें बहुत जो गुण होते हैं मिलते जुलते होते हैं, इसमें असमानताएं बहुत कम मिलती हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये एक ही पेरेंट से एक ही पिता, ये मतलब एक ही इसमें जो लिंग होता है इसमें एक ही इन्वॉल्व होता है, एक ही पैदा करता है, इसलिए इनमें बहुत कम जो विषमताएं जो होती हैं देखने को मिलती हैं। इनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो कि डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी, मतलब बहुत ही कम डीएनए में बहुत ही कम जो है उनमें बदलाव आया होगा, इसलिए इनमें बहुत कम जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधताएं अपेक्षाकृत और अधिक होती है। लैंगिक मतलब जिसमें 2 हमारे जो है पेरेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, उसमें क्या बहुत सारी जो आपकी जो विभिन्नताएं होंगी वो देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ जो करैक्टर होते हैं, जो कुछ लक्षण होते हैं वो मेल से भी आते हैं और वो फीमेल से भी आते हैं, इसलिए आपको बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं। क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। विविधताओं के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जैसे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या है बहुत हीट वाले जगह है वो रह सकते हैं, इसलिए उनको उनसे क्या होता है लाभ मिलता है। हमने जो ये आज अपना ये वर्कशीट पढ़ ली है, इसके बाद क्या हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखी। हमें आनुवंशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम और लक्षण और जीन की विभिन्न हमें जो है डेफिनेशन लिखनी है, आप यहाँ से लिख लेना। आनुवंशिकता की आपकी ये रही, विभिन्नता की ये रही। जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, आपकी ये हो गई। और आपका कौन कौन से दे रखे हैं आपको? लक्षण, क्रोमोसोम, ये आप यहाँ से अपना देख के
इस वाले पैराग्राफ में से आप लिख लेना कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और डीएनए क्या है, डीएनए के पहले आप फुल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। ये मनुष्यों में वंशाणु का सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में सामान्य डीएनए होता है। आप यहाँ से अपने जो है ये सारे क्वेश्चन आप लिख लेना, ठीक है। अब हमारा क्या है कि यदि एक लक्षण, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। मतलब जो हमारे में ज़्यादा होगा वो ही क्या है, पहले उत्पन्न होगा। हम क्वेश्चन आपका ये लिख रखा है हमने क्या, कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। क्या है, लक्षण बी जो है हमारा पहले उत्पन्न हुआ होगा। अब रीज़न भी लिखा है, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिशत ज़्यादा है। इसका जो प्रतिशत ज़्यादा है, इसका प्रतिशत क्या था हमारा 60% था, और जो हमारा जो ए है वो कितना था, केवल 10% था। अब हम पढ़ लेते हैं दोबारा से, क्या है कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि इसका प्रतिशत ज़्यादा है। लक्षण ए केवल 10% जीवों में है। अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति के समय कम विभिन्नताएं होती हैं। हमारा क्या है कि ए, हमारा जो लक्षण बी है पहले उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि जो उसका प्रतिशत है वो क्या है, ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में। तो हमारा ये क्वेश्चन हम इसको लिख देंगे। बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी, ठीक है। आपको ये जो वर्ड है आनुवंशिकता, विभिन्नताएं, जीन, ये जब जैसे जैसे आपका ये चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको ये और समझ में आते जाएंगे। अब बच्चों मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छा बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी जाके आप सब्सक्राइब करके आइएगा। और आपका धन्यवाद कि आप हमारा जो वीडियो है देख रहे हैं और उसको इतना सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।